नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है और महागठबंधन ने बंद कमरे में तय की गई रणनीति के माध्यम से अपने गठबंधन की ताकत दिखाते हुए चुनावी माहौल तैयार कर लिया है। दरअसल राजद के दफ्तर में महागठबंधन की एक अहम बैठक हुई, जो आरजेडी कार्यालय में बंद कमरे में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत सभी नेताओं के एक दूसरे से हाथ मिलाकर के की गई, जिसमें आरजेडी की ओर से 3, कांग्रेस की ओर से 4, माले से 1, सीपीआई और सीपीआई एम से 1 और वीआईपी की ओर से 1 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक की चर्चा तब और तेज हो गई जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इसमें हिस्सा नहीं ले पाए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के बैठक से दूरी बनाए रखी। हालांकि कुछ नेताओं का मानना है कि उनकी गैर मौजूदगी पार्टी नेतृत्व से नाराजगी का संकेत भी हो सकता है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस को भी आमंत्रण तक नहीं भेजा गया था इस मीटिंग के पहले। बैठक से जुड़े एक और दिलचस्प पहलू पर यदि हम बातचीत करें और तो इस प्रकार से रहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया। एक तरफ जहां महागठबंधन की बैठक हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीटों की मांग कर दी है। उनका कहना है कि कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें ही देनी चाहिए और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी बात भी रखी कि 100 सीटों की तरह ही वो आगे बढ़ेंगे। उनके इस बयान से सियासी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया गया है। महागठबंधन की महा बैठक में कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। कई मुद्दों पर आपसी सहमति बन चुकी है। गठबंधन की एकता को मजबूत करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी दलों के जिलाध्यक्षों की एक अहम बैठक पटना में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रखंड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भी बैठक होने वाली है। जिलाध्यक्षों की बैठक को महागठबंधन के 3 प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। जल्द ही इस बैठक की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनडीए के सभी नेता इसके लिए जिम्मेदार बताए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कोई सवाल नहीं करते हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मोदी ने बिहार के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार ने इतने सांसद चुने, फिर भी राज्य के लिए कुछ भी खास नहीं किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर के कई ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई है। चर्चाओं में पक्ष की तरफ से लगातार आलोचनाएं की गई और मीटिंग के दौरान ही बीजेपी द्वारा कई तरीके से एनालिसिस भी दे दिया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन की बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को कांग्रेस बतौर मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकार ही नहीं कर रही है। बैठक से पहले भी सीएम पद को लेकर के विवाद वो दिखाई दे रहा था महागठबंधन में। आरजेडी तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित कर रही है, लेकिन कांग्रेस इससे सहमति नहीं जता रही है। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि कांग्रेस को 70 सीटें, मुकेश सहनी को 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद चाहिए, जो राजद देने को तैयार नहीं। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में गहरी फूट और आरजेडी सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके मुस्लिम वोट बटोरने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि इस बैठक से कुछ भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका कुछ सकारात्मक ओपिनियन नहीं निकल करके आएगा। चाहे जितनी भी चर्चा हो, नतीजा जहर ही निकलेगा, अमृत नहीं। कितनी भी बैठकें हो, अंत में जीत नीतीश कुमार की ही होगी और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इसी के साथ ही आने वाले समय में ये देखना होगा कि बिहार की राजनीतिक गतिविधियां किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।